डॉक्टर अजीज खान साहब, उन्होंने कांग्रेस पार्टी को भी घेरा और समाजवादी पार्टी को भी घेरा कि वोट लेकर गद्दारी की है इन दोनों ही पार्टियों ने मुसलमानों के साथ। जी जी जी। देखिए चित्रा जी, देखिए मैं कासमी साहब तो बाद में आऊंगा, पहले तो मैं रागी साहब का जवाब दे दूं। आपने बहुत कुछ उनसे पूछने की कोशिश की कि सब मुस्लिम कम्युनिटी को जोड़ा जाए, और पीएम साहब ने कहा है, कल प्रधानमंत्री महोदय ने बाकायदे घोषणा की, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं डर है इस बार 2024 में। लेकिन आप उनके चेहरे पे देखिए, जैसे वो क्या कहते हैं कि दिलों में आग लबों पर गुलाब रखते हैं, ये अपने चेहरे पर दोहरा नकाब रखते हैं। ये रागी साहब जैसे लोग, इनको आप कितना भी समझाएंगे, बीजेपी के लोग कितना भी बताया जाए इनके लोगों को, लेकिन ये काम वही करेंगे जो इनके दिल में है, और चेहरे पे कुछ और झलकता। एक बात देखिए, इन्होंने नफरत की बात की, आपने सारी बातें की, आपने आंकड़े की बात की, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा चित्रा जी, कि जो आंकड़े हैं ना वो सब कागजी हैं, कागजी। हम जानना चाहते हैं कि जो ये आंकड़े हैं आखिर गए कहां? ये मुस्लिम कम्युनिटी के पास तो पहुंचे नहीं। आंकड़े कैसे कागजी हो जाते हैं अजीज खान साहब? अरे प्लीज मुझे मौका दे। अगर मैं आपको बता रही हूँ कि आजादी के बाद से अब तक अगर 400 मुसलमान सांसद बने हैं तो पसमानदा 60 क्यों बने हैं, जबकि 80% उनकी तादाद है? आप कह रहे हैं आंकड़े कागजी हैं, झुठला दीजिए कागजी हैं तो। नहीं, मैं कह रहा हूँ आप देश की बड़ी पत्रकार हैं, हमें भी मौका दें। आंकड़ों को तो आंकड़ों से ही काटेंगे ना, आंकड़ों को लफाजी से थोड़ी ना काटेंगे आप। मैं वही कह रहा हूँ। हाँ। देखिए, जो आंकड़े दिए जाते हैं वो जमीन पे, ग्राउंड पे पहुंचने चाहिए। आज मुसलमान कहीं ना कहीं परेशान है, हैरान है, उसके घर में खाने को नहीं है, तमाम समस्याएं हैं। अगर ये वाकई में उनके विकास की बात ये करना चाहते थे या करते हैं तो इनको देना चाहिए। आप कह रहे तलाक खत्म कर दिया, बिल्कुल निश्चित तौर पे स्वागत योग्य है, लेकिन आज जो मुस्लिम बहनें हैं उनको पढ़ने के लिए क्या इंतजाम कराया? उनके लिए अगर आप वाकई में हमदर्द होते तो उनके लिए नौकरियों के लिए आरक्षण, नौकरियों में आरक्षण देते, आपने नहीं दिया। क्या मुस्लिमों को आपको आरक्षण नहीं देना चाहिए? हाँ। क्या वाकई में जो पिछड़ा समाज है, आप बांटने की बात तो करते हैं कि ये पसमानदा है, ये उच्च वर्ग के हैं, ये निच्च वर्ग के हैं। हाँ। आप बांटने की बात तो करते हैं, लेकिन उनके हक की बात नहीं करते। अगर वाकई में उनके हक की बात आपको करनी है तो आप मुस्लिम कम्युनिटी को आरक्षण दीजिए, किसी भी समाज को आरक्षण देकर के। अगर यही बात आप लोगों ने क्यों नहीं कांग्रेस पार्टी से कही जब कांग्रेस को समर्थन दे रहे थे केंद्र में? आज सच्चर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट थोड़ी ना दी है सर। मैं आ रहा हूं। कब दिया है आप मुझे बताइए ना। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पसमानदा मुसलमानों को लेकर कब आई थी सामने? क्या आप दीजिए उनको आरक्षण? अरे मेरी बात, जब आप केंद्र में सहयोगी रहते तो नहीं देते हैं, अब आप तो बीजेपी से बड़ी उम्मीदें हैं। चित्रा जी प्लीज मुझे मौका दे। मैं कह रहा हूं उनको आप पहले नौकरी बाद में दे, आर्यू खान साहब, और तमाम चीजें बाद में दे, पहले आप सम्मान दीजिए। हाँ, मुस्लिम कम्युनिटी को सम्मान दीजिए, पहले सम्मान देना ये बीजेपी सीखे। ये जो नफरत की बात करता है, संगीत रागी जी के लोग नफरत की बात करते हैं, पहले वो उनको कम से कम सम्मान दे। सम्मान तो दीजिए संगीत रागी जी, बाकी चीजें देते रहिएगा बाद में। सम्मान दीजिए, पहले तो आप सम्मान। बार बार ये जो लिंचिंग शब्द का इस्तेमाल होता है, ठीक है सर मैं जवाब ले लेती हूँ। भरोसा आपको कायम करना होगा ना मुसलमानों को लेकर। उनके खिलाफ क्या एक तरह का माहौल भी बना है जब से बीजेपी की सरकार आई है, तो उस विपक्षी दल लगातार इस सवाल पर घेरते हैं आपको। नहीं, मैं बहुत शॉर्ट में 2-3 बातें कहना चाहता हूं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार में आई है, सिर्फ इतना हुआ है कि आजादी के बाद जिस प्रकार से कांग्रेस ने मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण इस देश का पुनः इस्लामीकरण कर रहा था, भारतीय जनता पार्टी ने उस रफ्तार को रोक दिया है। इसीलिए बेचैनी होती है और इसलिए अकुलाहट हो रही है। एक दूसरी बात, देखिए मुस्लिम कम्युनिटी कोई होमोजेनाइज्ड कम्युनिटी नहीं है, मोनोलिथ कैटेगरी नहीं है। इसके अंदर भी सेक्शंस हैं। जैसे कहा जाता है, बार बार यही लोग कहते हैं, भाई विभाजन हमने थोड़े किया था, अशरफ मुसलमानों ने किया था, जो आम मुसलमान है उसका विभाजन से कोई लेना देना न था। यही लोग आकर के तर्क करते हैं। प्रधानमंत्री जी ने यही कहा कि भाई जो पसमानदा मुस्लिम है, जो बोहरा समाज के हैं, सिया और सुन्नियों, सिया के मस्जिदों को कौन तोड़ता है पाकिस्तान में? भारत के अंदर सिया के मस्जिदों को कौन तोड़ता है? सुन्नी लोग ही तोड़ते हैं। तो जो हाशिए पर मुसलमान हैं, जिन लोगों के बारे में एक मुस्लिम कैटेगरी जिसे बना दिया गया है, उनके बारे में सोचिए, उनके बारे में काम कीजिए। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कहा कि भाई सारे मुस्लिम समाज को एक ही ब्रश से रंग देना ये ठीक बात नहीं है, और वो एकवादी भी है। नहीं, एक सवाल और आ रहा है आप ही के जवाब से संगीत रागी जी। एमएच खान जी, उसके बाद में फौरन आपके पास आऊंगी। हिंदुत्व के नाम पर इतनी बड़ी जीत 303 सीटों वाली आपने हासिल की है, तो ये मुसलमानों की याद अचानक से क्यों आने लगी 2024 के मद्देनजर? उन तमाम राज्यों में जहां पर आपने संपूर्ण सीटें हासिल कर ली थी, क्या इस बार डर है कि वहां पर बीजेपी का प्रदर्शन खराब रह सकता है? इस वजह से मुसलमानों का भी साथ चाहिए आपको। देखिए चित्रा जी,
मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ये मुसलमानों के वोट के डर के कारण ऐसा हुआ है। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री की जो राष्ट्र के बारे में नीति है कि सबका साथ, सबका विश्वास और सबके लिए प्रयास हो, ये उसी नीति का नतीजा है। इसमें बहुत ज्यादा राजनीति यदि आप पढ़ना चाहें, विपक्षी लोग स्वाभाविक है पढ़ना शुरू करेंगे। एमएच खान जी, लेकिन मूल बात ये है कि मुस्लिम समाज के अंदर भी कई कैटेगरीज हैं। एक कैटेगरी ऐसा है एमएच खान जी की बात हो जाए, वो जो बोल रहे थे समझ में नहीं आ पाया था क्योंकि कार्यक्रम के आखिरी हिस्से में है। एमएच खान साहब जल्दी से, प्रधानमंत्री की ओर से भी कहा जाता है ना कि एक हाथ में कंप्यूटर हो मुसलमानों के, दूसरे हाथ में कुरान हो, ये बातें भी अच्छी नहीं लगती हैं आप लोगों को? मतलब बीजेपी मुसलमानों के हितों की कोई भी बात करे, हर बात पर विरोध करना है। नहीं, किसने कहा ये बात? किसने, कौन कह रहा है? देखिए संगीत रागी जी बैठे हैं, ये घूम फिर के आके मुसलमान करने लग रहे हैं। सवाल आपका कुछ है, जवाब कुछ दे रहे हैं। अब अजीज साहब बैठे हैं, इनकी सरकार जब आई थी तब इन्होंने कहा था 16% आरक्षण मुसलमान को देंगे। क्या परसेंट दिया आरक्षण मुसलमान को? आज आप दूसरे को तोहमत लगा रहे हैं। आप अपने गिरेबान में झाँक के देखा 16% आरक्षण देने को कहा था और नहीं दिया आपने।